ठीक है, तो यूनिट प्लेस के क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं इसमें, ये सबसे पहले देखते हैं करके। तो देखो आपको जैसे क्या है कि अभी तक हम लोग जो देख रहे थे कि जब प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो कभी भी दो संख्याओं को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे तो एक पूरी संख्या आती थी वहां पे आंसर में। अब जो है आपको क्या रहेगा कि भाई कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या प्लस करना है या माइनस करना है, तो पूरी संख्या नहीं बतानी है आपको, सिर्फ उसके इकाई स्थान मतलब यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आ रहे हैं, यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आ रहे हैं, इकाई स्थान पे कौन सी संख्या आ रही है, बस उसको पता करने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक संख्या लिखता हूं, मान के चलो ये ठीक है, ये एक संख्या है। ठीक है, अब इसको बोलेगा, अब यहाँ पे एक चीज आएगी, भाई सर क्या इसको मल्टीप्लाई करना है भाई। अब पता चला मल्टीप्लाई करने गए तो बेहोश हो जाओगे देख करके क्वेश्चन करेंगे, भाई इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन कैसे करें। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए संख्याओं को बोला गया है, लेकिन जब आपसे आंसर पूछी जाएगी तो इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करके क्या संख्या आ रहा है उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो भी संख्या आ रहे हैं उस संख्या के इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा ये पूछा जाएगा कि यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट आएंगे। ठीक है, तो जब यूनिट प्लेस की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्या है उसके सिर्फ यूनिट प्लेस को ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी संख्या से हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे भाई, इसका यूनिट प्लेस 2, इसका भी यूनिट प्लेस 2, इसका भी यूनिट प्लेस 2, इसका यूनिट प्लेस 5, इसका 9 और इसका 7, बस इन सबको आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ध्यान रखिए जहां पे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई किए और वहां भी कहीं पे 2 डिजिट आ गए। कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट आ गए। जैसे कि मान के चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, 9 इंटू 7 63, 63 हो जाते हैं। तो यहां भी अगर 2 डिजिट आ गए हैं तो वहां भी 2 डिजिट नहीं लेना है, उसका भी सिर्फ कौन सा लेना है भाई, यूनिट प्लेस ही लेना है। जैसे 63 आ गया तो जरूरी है नहीं कि 63 को मल्टीप्लाई 5 से करें, हम क्या करेंगे यहां भी 63 का क्या लेना है भाई, 3 लेना है और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमेशा क्या होना चाहिए आपके पास, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को ही आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद भी अगर 2 डिजिट 3 डिजिट आ गए तब भी हमको क्या लेना है, वहां पे भी यूनिट प्लेस। ठीक है, और फिर आखिरी में सबको मल्टीप्लाई कर लो और देख लो कि आखिरी में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है। जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएंगे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे। इसके पहले एक और चीज पे ध्यान रखना है, 2 कंडीशन बता रहा हूं, उन 2 कंडीशन को ध्यान में रखना। अगर ये दोनों कंडीशन आपको मिल गए तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपको। ठीक है, और अगर नहीं मिले हैं तब फिर ये मल्टीप्लाई वाला काम करना। तो पहला क्या करना है कि देखो कि जितनी भी संख्या दी गई है, क्या उन संख्याओं किसी के भी संख्या में इकाई अंक में क्या 0 दिया गया है। ठीक है, जितनी भी संख्या दी गई है क्या किसी संख्या के इकाई अंक में 0 है। अगर 0 है तो उसका आंसर 0 ही आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। मान लो यहाँ क्या रहता भाई, 0 रहता तो भाई एक 0 यहाँ पे आ जाते, तो अगर ये अब 0 से किसी भी संख्या को गुना करोगे आंसर क्या आएंगे, 0 ही आएंगे। तो फिर मल्टीप्लाई करने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़े। देखो जितनी संख्या दी गई है क्या किसी संख्या के इकाई अंक यूनिट प्लेस में 0 है क्या, अगर 0 है तो आंसर सिंपल सा 0 ही आएंगे, फिर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है। पहला कंडीशन यही है कि जितनी भी संख्या देखना है उसके इकाई अंक पे क्या देखना है, 0 देखना है। अगर 0 है तो आंसर क्या है, 0 है। दूसरा कंडीशन क्या है, ठीक है, कि ये देखो क्या किसी संख्या के इकाई अंक पे 5 है क्या। तो पहला क्या है, 5 ढूंढना है, क्या ढूंढना है, 5। अगर 0 नहीं मिला तो
तो दूसरा कंडीशन क्या है कि पहले देखो 5 है क्या, अगर 5 मिल गए तब एक और चीज ढूंढना कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे कोई सम डिजिट है क्या। सम मतलब इवन डिजिट, मतलब सम अंक है क्या। सम अंक मतलब 2, 4, 6 और 8। अगर ये चारों में से एक डिजिट भी दिख गए, 5 और सम डिजिट, तब भी उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 5 के साथ किसी भी सम डिजिट को मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस पे क्या आने वाले हैं, 0 ही। और 0 अगर आ गए तो फिर उसका आंसर 0 ही रहेगा। 5 गुना 10, 5 गुना 2 10, 0। 5 गुना 4 20, 0। 5 गुना 6 30, 0। ठीक है, 5 गुना 8 40, 0। मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन सॉल्व करने से पहले ये दो कंडीशन पे ध्यान रखना है। पहला क्या, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे 0 है क्या, 0 है तो आंसर 0। अगर 0 नहीं मिले तब दो डिजिट और ढूंढने हैं, 5 और सम डिजिट, 5 और सम डिजिट। जैसे यहाँ पे क्या था अभी इस वाले क्वेश्चन में, 2 था, क्या था भाई, 2 था। तो यहाँ एक क्या है भाई, 5 दिख रहे हैं और एक 2 दिख रहा है भाई यूनिट प्लेस पे सम डिजिट, तो इसका आंसर क्या होंगे, 0 ही आएंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आंसर क्या आने वाले हैं, 0 ही आने वाले हैं। अब ये अगर दो कंडीशन नहीं मिले तब फिर आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डिजिट यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, कोई डाउट किसी को, ठीक है, समझ गए बात, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो आप यूनिट प्लेस पे 0 और या फिर 5 या फिर सम डिजिट ढूंढो। अगर नहीं मिले तो फिर जितने भी संख्या है उसके इकाई अंक वाले को एक साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आप लोग नोट लिख करके नीचे में लिख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में कि पहले दो कंडीशन देखने हैं, अपने अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए आप लोग कि पहले में 0, किसी भी संख्या यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, वो नहीं मिले तो फिर या तो 5 या तो सम डिजिट। अगर ये नहीं है तो फिर हम सभी संख्या के यूनिट प्लेस को क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। सम डिजिट, सम डिजिट मतलब सम डिजिट क्या हो गया, जैसे इवन डिजिट बोलते हैं, सम अंक, सम अंक, इवन डिजिट। तो इवन डिजिट क्या होते भाई, 0 2 4 6 और 8। उसके बाद तो 10 आएंगे तो फिर 0 ही आ जाएंगे, फिर 12 में 2 ही आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, 14 में फिर 4 आ जाएंगे। तो यही भाई 5 डिजिट हैं जो क्या होते हैं, सम डिजिट होते हैं, मतलब सम अंक होते हैं। और 0 को तो पहले ही बता दिया हूं, तो 0 को यहाँ से हटा ही लो करके, 0 है तो भाई उसका आंसर तो 0 ही आने वाले हैं। तो एक जगह 5 और एक जगह, इन चारों में से कोई भी एक अंक होना चाहिए। अगर इन चारों में से कोई भी एक अंक है और 5 दिया है तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएंगे। 0 में तो 0 आएगा ही आएगा, साथ ही ये सारे डिजिट और इसके साथ एक 5 आना चाहिए। अगर ये दोनों आ रहे हैं तब भी उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर नॉर्मल जो संख्या है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इकाई स्थान को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई स्थान पे आएगा वही उसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा करके।
पहले का 6। छः जीरो 6 0। ठीक है, तो पूरे संख्या को देखने की जरूरत, सिर्फ यूनिट प्लेस को आपस में क्या कर लो भाई, मल्टीप्लाई। 8 6 48, 48 में फिर 8 ही लेना है। 8 गुना 2 16, 16 मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आ गया भाई, 6 आ गया। दूसरी वाले में वही देखो 5 है और 8 है, तो मतलब आंसर क्या आने वाले हैं, 0 ही आने वाले हैं। ठीक है, एक 5 आ गए, एक सम डिजिट आ गए। इसमें देखो भाई ना ही 0 दिया गया, ना ही कहीं 5 दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो। 9 3 27, 27 का भी 7 ले लो, 7 2 14, 14 को भी क्या ले रहा है भाई 4, 4 1 4 और 4 4 16, 16 मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आ गए, 6 आ गए। और यहाँ 0 दिख रहे हैं, तो इसका आंसर तो क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएंगे, 0 ही आने वाले हैं। तो 6 0 6 0। पहले क्वेश्चन को तो पूरा पढ़ो। हाँ, यूनिट प्लेस बताने हैं। माइनस, सबका आंसर यही आ रहे हैं। कितना आया, -1। तो भाई 2 8 2 16, 6 2 12। ठीक है, तो इधर आ गया 2, और 5 और 2 7। अब 7 में से 8 माइनस किए तो -1, -1। अब यही चीज आपको थोड़ा यहाँ सीखना है, इसका आंसर क्या आएगा करके। देखो भाई, हम यहाँ यूनिट प्लेस की बात कर रहे, क्या किसकी बात कर रहे हैं, इकाई स्थान की बात। तो हम जो ये इकाई स्थान यहाँ तक कैलकुलेट किए, इसकी वैल्यू कितनी आई, 7 आई। कितनी आई, 7 आई। और यहाँ हम माइनस क्या किए हैं, 8 किए हैं। तो भाई ये सिर्फ 7 थोड़ी है यहाँ पे, ये तो इकाई स्थान है ना, इसके पहले तो और डिजिट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं। अब अगर इस 7 में, तो ये 7 में से 8 थोड़ी माइनस होते हैं, अगर इसके पहले कोई डिजिट है तो ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, 17। जब हम माइनस करते हैं किसी संख्या में, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि 325 में हमको 26 माइनस करना होगा, तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये 5 6 में से 5 माइनस करके -1 लिख देते हैं हम।
हम क्या करते हैं, ये 5 को क्या बना लेते हैं, 15 बना लेते हैं, और फिर 15 में से क्या माइनस होता है भाई, 6 माइनस होता है। तो यहां भी जब हम माइनस करेंगे वैल्यू को, क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे, तो ये तो इकाई अंक है ना, इसके पहले तो और डिजिट तो होंगे, क्या नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये 7 क्या बन जाएगा भाई, 17 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 17। अब 17 में से अगर 8 हम माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है, 9। तो राइट आंसर क्या होगी यहाँ पे हमारा, 9 होंगे। राइट आंसर क्या होंगे, 9 होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ भाई इकाई स्थान की बात कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है, हाँ देखो, इन सब वैल्यू को हम कैलकुलेट किए तो इकाई अंक पे क्या आया, 7 आया। अब इसके इकाई अंक पे क्या है भाई, 8 है, तो वही इसमें इसको माइनस करना रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 7 सिंगल, ये तो इकाई अंक है ना, अगर और पूरे अच्छे सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू कुछ और आती, मतलब इसके पहले भी कुछ तो कुछ डिजिट रहे होंगे, इसके पहले भी कुछ डिजिट रहे होंगे, तो फिर सिर्फ 7 तो नहीं है ये। ठीक है, अगर ये 7 से 8 माइनस करते हैं तो अगर यहाँ छोटी संख्या रहती है तो हम क्या करते हैं, एक इधर से इसको दे देते, तो ये क्या बन जाता है भाई, 17 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 17। तो हम क्या करते हैं भाई, 17 में से 8 माइनस करते हैं ना, किससे माइनस करते हैं, 17 में से 8 माइनस करें, और 17 में से 8 माइनस करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या बचेगा, 9 बचेंगे। क्या बचेंगे, 9 बचेंगे। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा पूरे तरीके से तो इकाई स्थान पे 9 आएंगे। क्या आएंगे, 9 आएंगे। बैठ जाए इधर आकर के। समझ में आई बात, कि अभी भी किसी को डाउट है इसमें, नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो जब भी ध्यान रखिए, माइनस वाले में बहुत होता है, ठीक है, और बच्चे गलती इसलिए करते हैं कि आपके ऑप्शन में -1 भी रहेगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में -1 भी रहेगा और 9 भी रहेंगे। आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट होकर के -1 टिक करके आओगे कि भाई एकदम 100% सही है मेरा आंसर, और बाद में पता चला कि आंसर तो गलत हो गए, फिर पता चलेगा कि भाई क्यों गलत हुए और कैसे गलत हुए करके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये सिर्फ माइनस वाले कंडीशन में होता है, बाकी और सब जगह जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, माइनस वाले कंडीशन में बस इस चीज को आपको ध्यान में रखने हैं। समझ में आ गई बात, किसी को कोई डाउट है इसमें, क्या चीज, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32,000 से ज्यादा नहीं आएगी वैल्यू, हाँ आएगी कि नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाएंगे जहां ये मल्टीप्लाई करने के बाद इससे ज्यादा वैल्यू आए। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है करके, तो हमेशा ये एज्यूम करके चलना है कि ये वैल्यू जो है वो उससे हमेशा ज्यादा ही रहेगी करके। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मल वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे संख्याओं को आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर ऐसे संख्याओं में इकाई स्थान पूछे जाए, यूनिट प्लेस पूछे जाए, तो आप आराम से क्या कर सकते हो भाई, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेन देखना कौन से में है, जहां पावर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। कौन से वाले, पावर वाले क्वेश्चन। जैसे कि मान लो आपसे ये पूछ लिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया और आपसे पूछ ले कि जब इनको सॉल्व किया जाएगा तब इकाई स्थान पे कौन से डिजिट आएंगे। ठीक है, जब इनको हम क्या करें भाई, सॉल्व करें, इधर बात नहीं। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करें तब इकाई स्थान पे कौन से डिजिट आएंगे करके, इसको सॉल्व करने के बाद। तो सॉल्व करने क्या मतलब है, 322 के ऊपर पावर 9254 अगर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि 322 को आपस में कितने बार मल्टीप्लाई करना भाई, 9254 बार मल्टीप्लाई करना है। फिर 125 को 9325 बार
मल्टीप्लाई करना है और 256 को 1893 बार आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, और फिर इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इकाई स्थान आपको बतानी है करके, ठीक है। हाँ, जीरो कैसे भाई? अच्छा, तो भाई पावर को तो सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे कैसे बता दोगे जीरो? ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपके पास डिजिट है टोटल कितने, किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 10 डिजिट हो सकते हैं। कौन कौन से भाई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट कोई भी संख्या उठा लो, उसके इकाई अंक पे यही 10 डिजिट हो सकते हैं, ठीक है, यही 10 डिजिट हो सकते हैं। इनमें से 4 ऐसे डिजिट हैं 0, 1, 5, 6, नहीं 4 के लिए अलग कंडीशन है, ठीक है। 0, 1, 5 एंड 6 ये ऐसी संख्या है, मतलब ऐसे डिजिट है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर ये 4 डिजिट हैं इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पर, अगर ये 4 डिजिट हैं और इसके ऊपर पावर कितना भी कर दो, इसके ऊपर पावर कितना भी कर दो, पावर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, अगर 0 है तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 ही आएंगे, 1 है तो उसके यूनिट पे 1 ही आएंगे, 5 है तो उसके यूनिट प्लेस पे 5 ही आएंगे, और 6 है तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 ही आएंगे, ठीक है। आप चाहे कितना भी ले लो भाई, जैसे मान के चलो 11, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 होता है, यूनिट प्लेस पे कितना रहेगा भाई? 1 ही आ रहा है। 11 का क्यूब कर लो 1331, यूनिट प्लेस पे क्या है? 11 ही है आपके, ठीक है। कितना भी पावर कर दो यूनिट प्लेस पे क्या आएंगे भाई? 1 ही आने वाले। पावर कितना भी बढ़ा दो यूनिट प्लेस में हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। वैसे ही 0 के लिए है, 10 के ऊपर पावर कितना भी कर लो भाई, 100 यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 0 ही आएगा। 10 का पावर 3 कर लो, यूनिट प्लेस पे 0 ही आएंगे। 10 का पावर 4 कर लो, यूनिट प्लेस पे 0 ही आएंगे, ठीक है। तो 0 पे भी कोई संख्या की इकाई अंक पे 0 है, उसके ऊपर पावर कितना भी कर दो, इकाई अंक पे क्या आने वाले हैं? 0 ही आने वाले। इकाई अंक पे क्या आने वाले हैं? 0 ही। सेम 5 के लिए भी है, सेम 5 के लिए भी है कि 5 का पावर कितना भी कर लो 25, यूनिट प्लेस पे क्या है भाई? 5 आए। 5 का क्यूब कर लो भाई 125, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का पावर 4 कर लो भाई 625, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो वैसे 5 वाले के साथ भी है कि कोई भी संख्या उसके इकाई अंक पे 5 है, उसके ऊपर पावर चाहे कितना भी कर लो, संख्या कुछ भी रहे, उसके इकाई अंक पे क्या आएगा? 5 ही आएंगे। इकाई अंक पे क्या रहेंगे भाई? 5 ही रहेंगे। और 6 के साथ भी सेम ही कंडीशन है। 6 का पावर कितना भी कर लो, यूनिट प्लेस पे क्या आएंगे? 6 ही आएंगे। 6 का अगर स्क्वायर करोगे 36, 6 का क्यूब करोगे भाई तो कितना? 216, 6 ही आएंगे। 6 का अगर पावर 4 करोगे तो 1296, पावर क्या रहेंगे भाई? 6 ही, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। तो 6 के भी कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक पे क्या है भाई? 6 है, तो उसके ऊपर पावर कितना भी ले लो, डिजिट क्या आने वाले हैं? सेम ही आने वाले हैं। तो अगर कोई संख्या जिसके इकाई अंक पे ये 4 डिजिट दिखे तो भाई उसके ऊपर पावर कितना भी रहेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी इकाई अंक पे डिजिट है, सेम डिजिट क्या कर लेना है आपको? नीचे इकाई अंक पे रख देना है उसको, ठीक है। तो ये 4 डिजिट के लिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं एक और डिजिट रहता है 4। 4 के लिए भी थोड़ा सा थ्योरी सिंपल है। अगर 4 कोई सी संख्या है जिसके इकाई अंक पे 4 है, अगर उसका पावर इवन है, पावर क्या है भाई?
इवन मतलब सम है, पावर क्या है, सम, तो उसके इकाई अंक पे आएगा 6, क्या आएगा 6। और अगर पावर क्या है भाई, ऑड, पावर क्या है ऑड, विषम, पावर क्या है विषम, ऑड है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएंगे 4, यूनिट प्लेस पे क्या आएंगे 4। अगर कोई संख्या जिसके इकाई अंक पे क्या दिया गया है भाई 4 दिया गया है, और उस संख्या का पावर अगर इवन सम है, पावर क्या है भाई सम संख्या है, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और अगर पावर क्या है विषम दिया गया है, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएंगे भाई 4 आ जाएंगे। जैसे कि देखो 4 का पावर अगर हम 2 लिखते, 2 क्या है सम है, तो देखो क्या होता है 4 का पावर 2 मतलब 16, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 6। और यहीं पे अगर 4 का पावर हम 3 करते, 3 क्या है भाई विषम, 3 क्या है विषम है, और 4 का पावर 3 क्या होता है 64, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। तो अगर पावर सम है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा, और अगर पावर विषम है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएंगे 4 आ जाएंगे। तो ये 5 डिजिट के लिए तो आपको इजी मेथड है जो बस याद रखने हैं आपको, ठीक है, इन 5 डिजिट के लिए इजी मेथड आपको याद रखने हैं। अब आते हैं अगले 5 डिजिट जो है, ठीक है, अगला 5 डिजिट क्या दिया गया है भाई आपका, तो अगला 5 डिजिट जो बचा हुआ है इसमें वो है आपके क्या क्या 2, 3, 7, 8 और 8 और 9। अगर कोई संख्या जिसके इकाई अंक पे ये 5 डिजिट है और उसके ऊपर पावर अगर दिया गया है और आपको यूनिट प्लेस पूछा जाए तब कैसे करेंगे, तो ध्यान रखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 4 स्टेप ध्यान में रखने हैं। कितने स्टेप ध्यान में रखने हैं 4 स्टेप ध्यान में रखने हैं। ध्यान से देखो क्या क्या चीज करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी पावर दिए गए हैं, जो भी क्या दिए गए हैं पावर दिए गए हैं, पावर में सबसे पहले आपको -1 कर लेना। पावर में क्या कर लेना है भाई -1 कर लेना है, पावर में -1 कर लेना है। -1 करने के बाद दो संख्या आएगी, उसमें सेकेंड स्टेप डिवाइड बाय 4 कर लेने हैं, डिवाइड बाय 4 कर लेने हैं। सबसे पहले पावर में -1 फिर डिवाइड बाय 4, 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप, अब डिवाइड 4 करने के बाद आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर शेष बचेंगे। यहां ध्यान रखना भागफल की बात नहीं करो कितने बार में भाग लग रहा है, उसकी बात नहीं, मैं रिमाइंडर शेष की बात कर रहा हूं कि शेष कुछ ना कुछ बचे। अगर नहीं बचे पूरा कैंसिल हो गया तो 0 बचेंगे शेष। कितना बचेगा 0। तो शेष 3 डिजिट हो सकते हैं, सॉरी 4 डिजिट, या तो 0 बचेंगे, या तो 1 बचेंगे, या तो 2 बचेंगे, या फिर 3 बचेंगे, क्योंकि 4 से 4 फिर डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 0। तो ये 4 डिजिट ही शेष बच सकते हैं, 0, 1, 2 और 3। अब इनमें से जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसमें हम क्या करेंगे, जो पहले -1 किए थे ना उसको अब प्लस कर लेंगे, उसमें क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, ठीक है। जो -1 हम स्टार्ट में किए थे उस रिमाइंडर में शेष में, किसमें भाई शेष में +1 कर लेंगे, और +1 करने के बाद जो संख्या आएगी वही दी गई, जो आपकी जो संख्या दी गई है उसके इकाई अंक यूनिट प्लेस का वो पावर बन जाएगा। यूनिट प्लेस में जो डिजिट रहेंगे, यूनिट प्लेस के डिजिट का वो क्या बन जाएगा भाई पावर बन जाएगा। यूनिट प्लेस के डिजिट का क्या बन जाएगा पावर बन जाएगा। फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी इकाई अंक पे आ रहा है वही आपके इकाई अंक पे रहेंगे, ठीक है। 4 स्टेप मैंने ध्यान से फिर से सुनो, फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उसके
पावर में -1 कर लेना है, पावर में क्या कर लेना है, -1 कर लेना है। पावर में -1 करने के बाद उसको 4 से डिवाइड कर लोगे। अब आप बोलोगे कि सर जो पावर रहेगा वो मान लो 6 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो, 10 डिजिट का भी हो सकता है। अब उसको 4 से डिवाइड करेंगे, करने जाएंगे तब तो समय तो उसमें भी लगेगा। तो भाई यहाँ आप 4 का डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। 4 का डिवीजन रूल, 4 का डिवीजन रूल क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आखिरी के 2 डिजिट को सिर्फ 4 से आप डिवाइड कीजिए, उसमें या तो जो भी शेष बच रहे हैं उस पूरी संख्या को डिवाइड करेंगे तब भी उतना ही शेष बचने वाला है। ठीक है, तो पूरी संख्या को नहीं देखना है, आप आखिरी के क्या करो भाई, 2 डिजिट को देखो, आखिरी के 2 डिजिट को देखो, उसको 4 से डिवाइड करो। पूरी संख्या से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उस 4 से डिवाइड कर लेंगे, फिर शेष कुछ ना कुछ बचेगा, कुछ पूरे कैंसिल हो गए तो 0 बचेगा शेष। ठीक है, जो भी शेष बचा उसमें एक क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। ठीक है, एक प्लस कर लेंगे और फिर प्लस करने के बाद जो संख्या आएगी वही जो ऊपर संख्या जिसके ऊपर पावर है उस दी गई संख्या के इकाई स्थान में जो यूनिट प्लेस है वहां जो डिजिट रहेगा उसका ये क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी संख्या आ रही है उसके इकाई अंक पे जो है उस पूरे संख्या के ऊपर जितनी पावर दी गई है उसको सॉल्व करने के बाद भी यूनिट प्लेस पे वही डिजिट आपको आने वाले हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहां अभी लिए थे क्वेश्चन को, तो हम उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन क्या था आपका, 322 का पावर 9254, 322 का पावर 9254। ठीक है, तीन हजार सॉरी 322 का पावर 9254। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पावर कितनी दी गई, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो भी पावर दी गई उसमें -1 कर लेना है। तो पूरी पावर में -1 करने की जरूरत नहीं, आखिरी के 2 डिजिट पर देखो, आखिरी 2 डिजिट क्या है, 54। 54 में हम क्या कर लेते हैं, एक माइनस कर लेते हैं, क्या बचेगा आपके पास, 53। अब 53 को 4 से डिवाइड कर लो। आप 53 को 4 से डिवाइड करोगे तो 13 टाइम में 52 डिवाइड होंगे, रिमाइंडर कितना बन जाएगा, एक बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, एक। 53 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 13 इंटू 4 कितना हो जाता है भाई, 52। रिमाइंडर क्या बचते हैं, एक। तो भाई रिमाइंडर क्या बचेंगे आपके पास, एक ही बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ क्या बच गया, एक। अब रिमाइंडर जो बचा उसमें हमने क्या बोला था, थर्ड स्टेप +1। तो एक में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2। क्या हो गया, 2। और चौथा स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो ये प्लस करने के बाद जो संख्या आएगी तो जो दी गई संख्या उसके इकाई अंक पे जो पावर डिजिट है उसी का ये क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो इस संख्या की इकाई स्थान पे क्या दिया गया भाई, 2 दिया गया है। तो 2 का पावर क्या हो गया, ये 2। 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4। मतलब इस पूरी संख्या को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे इकाई अंक पे क्या वैल्यू आएगी, 4 आएगी। इकाई अंक पे क्या वैल्यू आएगी, 4 आएगी। कोई दिक्कत, समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो भी संख्या दी गई है आपको इसको क्या करना है, इसमें पहले -1 करना है। तो पूरी संख्या को -1 करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या कीजिए, आखिरी के 2 डिजिट में -1 कीजिए। तो आखिरी के 2 डिजिट 54 है, 54 -1 किए, क्या वैल्यू आ गया भाई, 53। अब इसी को 4 से डिवाइड कर लो तो पूरे नंबर, पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 53 में 4 से डिवाइड कर लिए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, शेष क्या बचा, एक। जो भी शेष बचा उसमें क्या करना है भाई, एक प्लस कर लेना है। एक प्लस किए तो टोटल क्या हो गया भाई, 2। यही प्लस करने के बाद जो संख्या आएगी, जो दी गई संख्या उसके इकाई अंक का ये क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो इकाई अंक क्या है भाई, 2। 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितने हो गए, 4। मतलब इस पूरी संख्या को अगर हम सॉल्व किए होते तो हमारे पास इकाई अंक पे क्या आता, 4 ही आता। अब इकाई अंक पे इसके 4 आ गए। अब जो दूसरी संख्या दी गई है उसकी भी जो पूरा ऐसे ही सॉल्व कर लो, यहां भी कुछ ना कुछ संख्या आ जाएगी इकाई अंक, और तीसरे का भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहे हैं, जो भी यूनिट प्लेस पे यहाँ आएगा वही उसका क्या है भाई, आंसर है। क्लियर, कोई डाउट।
चलिए इसको सॉल्व कीजिए बाकी दो संख्याओं को।